रहमान की फजीलत जिसमें अल्लाह की हर नेमत से रसूल रहमान में मौजूद है और कायनात की कोई ऐसी नेमत नहीं है जो सूरह रहमान में मौजूद न हो। और खुदा एक जुमला कहता है और कहने के बाद फिर खुदा कहता है तो खुदा की नेमतों को झुटलाओगे। ये खुदा कहता अपनी नेमतों का जिक्र करता है, फिर कहता तुम खुदा की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। लिहाजा कायनात में खुदा की नेमतें कम नहीं बेशुमार हैं। हम और आप खुदा की नेमतों को गिन भी नहीं सकते, गिन सकते नहीं गिन सकते। खुद कुरान कह रहा है तुम खुदा की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते ही खुदा की नेमतें हैं। लिहाजा सूरह रहमान के मतलब यही है कि सूरह रहमान में अल्लाह की तमाम नेमतों का जिक्र है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सूरह रहमान में अल्लाह की तमाम नेमतों का जिक्र है, लेकिन असली नेमत जो हमारे लिए है मरकज़े नेमत, महवरे नेमत, असल नेमत, जिसे नेमत उज़्मा कहा जाता है, ये अजीम नेमत, उस नेमत से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। जैसे अगर ये कहा जाए ये अजीम नेमत क्या है, मोहम्मद अलैहिस्सलाम ये अजीम नेमत क्या है, मोहम्मद अलैहिस्सलाम, इनकी मोहब्बत, इनकी मार्फत, इनकी नज़दीकी, इनको पहचानना, ये अजीम नेमत है हम लोग हमारे मोहम्मद के चाहने वालों के लिए और कायनात के लिए। अगर ये कहा जाए तमाम नेमत इस्लाम करीमा में मौजूद है, लेकिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जिक्र इस सूरे में नहीं है। तब पढ़ा कहता कुरान यकीनन अल्लाह की किताब में इसमें कोई कमी और पेशी नहीं है। 30 पारा है, 114 सूरा है, किसी भी एतबार से पूरी किस्मों के एतबार से भी कमी पेशी नहीं है। कबर देर और पेश और मद में फर्क नहीं है। ठीक है, खुदा को कहता है इतना महको नजर न दिखरा इतना लहूला हाफिज़ून। हम कुरान को नाज़िल करने वाले हैं, हम कुरान की हिफाजत करेंगे और वाकई खुदा कुरान की हिफाजत कर रहा है। लिहाजा कुरान कहाँ नाज़िल हुआ, रसूल खुदा के क़ल्ब में नाज़िल हुआ। कुरान कहाँ नाज़िल हुआ, मोहम्मद के घर में नाज़िल हुआ। लिहाजा कुरान का अगर कोई मसला हमें समझ में ना आए, नहीं आए कुरान का मसला, अलिफ लाम मीम कोई है कोई तर्जुमा करने वाला, काफ हा या मीम कोई है इसका तर्जुमा करने वाला। कुरान में ज़ाहिर भी है बातिन भी है, और बातिन के 70 बातें हैं। ये एक बातिन और फिर बातिन का बातिन 70 बातें है। ये कुरान की एक तावील, उस तावील में हजारों तावील है। लिहाजा हमारे बस की बात नहीं, हम तो सीधा जो है बदल को जो कुरान की आयत है, कुरान की आयत का जो तर्जुमा है वही हम समझ सकते हैं। और बदला हो रहा है अल्लाह एक। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अल्लाह एक है, वरना हम जाहिर कलिमा से ज़्यादा गहराई आपको समझ में नहीं आती। लिहाजा अगर कुरान का कोई मसला हमें समझ में ना आए कुरान का मसला, लिहाजा अगर किसी ने किसी और से कुरान लिया है उसको मुबारक हो। हमने कुरान किससे लिया, मोहम्मद अलैहिस्सलाम से कुरान लिया। जब भी कुरान का कोई मसला हमें समझ में नहीं आएगा, हमें कहाँ जाना चाहिए, मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर जाना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए मौला ये बताइए इस आयत में आयत करीमा में माने क्या है, मफ़हूम क्या है। उस तरीके से इमाम मातुरी अलैहिस्सलाम बताएंगे। लिहाजा अगर कुरान को कोई मसला हमें समझ में ना आए तो हम सादिक़ मोहम्मद के पास जाए। इस सूरे में खुद मोहम्मद का जिक्र है या नहीं, लिहाजा हम गए आले मोहम्मद के दरवाजे पर। जब आले मोहम्मद के दरवाजे पर गए तो आले मोहम्मद के दरवाजे से हमारे छठे इमाम जाफर सादिक़
محمد و آل محمد کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے چھوٹے امام نے فرمایا اللہ نے 2 دریا جاری کیے، ان میں سے ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام فاطمہ ہے، اور ان دونوں دریاؤں کے درمیان ایک حد فاصلہ